पार्थ ने दिखाया फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज। वीडियो देखते ही तुलसी ने रणविजय को पकड़ते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। जी हाँ दोस्त, मैं हूँ नितिशा शर्मा। आज कहानी बिना घुमाए सीधे मुद्दे पर आती है। मिहिर और तुलसी बिना डरे बिना रुके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसी पल रणविजय के झूठ, नफरत और चालबाजियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रणविजय वही इंसान है जिसने तुलसी और उसके पूरे परिवार को तोड़ने की हर कोशिश की। उसे लगता था कि वो सबका भविष्य कंट्रोल करता है। उसे भरोसा था कि कानून, सच और इंसाफ भी उसके इशारों पर चलेंगे। लेकिन आज वही इंसान अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो प्लान उसने दूसरों को खत्म करने के लिए बनाया है, वही प्लान एक दिन उसे ले डूबेगा। बदले की आग में वो इतना अंधा हो चुका था कि तुलसी को जान से मारने की साजिश तक रच डाली। रणविजय और सुहास ने मिलकर तुलसी को रास्ते से हटाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। सब कुछ पहले से तय था। उन्हें भरोसा था कि तुलसी नहीं बचेगी, लेकिन आखिरी पल में सब कुछ उल्टा हो गया। मिहिर ने बिना सोचे तुलसी को धक्का दिया और खुद उस हादसे का शिकार हो गया। तुलसी के सामने मिहिर खून से लथपथ पड़ा था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हालत बेहद सीरियस थी। यहीं तुलसी का सब्र टूट गया। वो समझ चुकी थी कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जानलेवा प्लान था। हॉस्पिटल में मिहिर के पास खड़ी तुलसी ने साफ फैसला कर लिया कि रणविजय अब किसी भी हालत में नहीं बचेगा। इसी दौरान पार्थ ने फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज सामने रख दी। वीडियो में सब साफ दिखाई दे रहा था। रणविजय की साजिश, उसकी मौजूदगी, हर चाल रिकॉर्ड थी। उसी वक्त तुलसी ने रणविजय को पकड़ लिया और बिना एक पल गवाए उसे घसीटते हुए सीधे पुलिस स्टेशन ले गई। उधर रणविजय अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन इस बार कोई साथ नहीं था। वैष्णवी और पार्थ ने सारे सबूत जोड़ दिए। अब शक की कोई जगह नहीं बची थी। वैष्णवी ने साफ कहा कि रणविजय जैसे लोगों को भावनाओं से नहीं, सिर्फ सबूतों से पकड़ा जाता है। अंगद के लिए ये सब नया नहीं था। वो कभी भी रणविजय को अपना भाई नहीं मानता था। उसे रणविजय से नफरत थी, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए उसे मजबूरी में उसके साथ खड़ा होना पड़ा था। आज सच सामने आ चुका था और अंगद को अब किसी दिखावे की जरूरत नहीं थी। पुलिस स्टेशन में रणविजय सलाखों के पीछे खड़ा था, खुद को बेगुनाह साबित करने की नाकाम कोशिश करता हुआ। लेकिन इस बार गौतम सामने था। गौतम वही इंसान था जो कभी रणविजय की वजह से परी को गलत समझ बैठा था। लेकिन आज जब उसे पता चला कि रणविजय की वजह से उसके पिता मिहिर की जान खतरे में पड़ी थी, तो उसका फैसला साफ था। गौतम ने साफ कहा, अब रणविजय जेल से बाहर नहीं आएगा। अब कानून अपना पूरा काम करेगा। सुहास ने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया। रणविजय का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। मिहिर की हालत धीरे धीरे संभल रही थी। तुलसी ने मिहिर का हाथ थामा और भरोसा दिलाया कि अब रणविजय उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। घर में शांति थी, लेकिन आसान नहीं थी। तुलसी ने साबित किया कि जब एक माँ और एक पत्नी खड़ी होती है, तो सबसे बड़ा शैतान भी हार जाता है। रणविजय का जेल जाना सिर्फ बदला नहीं था, ये एक साफ संदेश था। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच उसे गिरा ही देता है। तो दोस्त, आपको क्या लगता है? क्या रणविजय सच में सुधर जाएगा या फिर अंदर ही अंदर कोई नई चाल चलेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।